नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये जो धर्मशास्त्र है ये नहीं है। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद ये सभी वैदिक शास्त्र के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, बोधि मंडा बौद्ध मठ किस स्थान में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। बुद्ध और महावीर का समकालीन कौन था? चोल, पांड एवं सिंघल के राजाओं को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार किसने कर लिया था? तो ये बिंबिसार तथा सिंह विष्णु ने कर लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो ये लहना को किया था। गुरु लहना इनको कहते थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये होती थी नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय में। ये सहिष्णु शासक था, इसलिए इसके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा होती थी इसी के महलों में ही। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक के दरबार में जयदेव, उमापति जैसे विख्यात कवि विभूषित थे? तो ये लक्ष्मण सेन के समय में थे, के शासनकाल में थे। लक्ष्मण सेन का शासन कहाँ था? तो ये बंगाल में इसका शासन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीणा दास, सुनीति चौधरी, शांति घोष इनमें से किस संस्थान से संबंधित हैं? तो ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित हैं। वर्ली विद्रोह 1945 का संबंध इनमें से है किसका है? तो ये कृषक आंदोलन से संबंधित है, वर्ली विद्रोह 1945। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र उदंड मार्तंड का संपादक किसने किया था? तो ये जुगल किशोर ने किया था। उदंड मार्तंड का कानपुर से इसका प्रकाशन होता था और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वाक्य किसने कहा था? तो ये कहा था भगत सिंह जी ने। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी है? ये असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, वो रीडिंग जब लॉर्ड रीडिंग थे वायसराय, उस समय की ये घटना नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चूक सिद्धांत की नीति क्या थी? तो ये थी राज्यों को दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में अपनाने की अनुमति नहीं थी। इसे चूक सिद्धांत कहते थे। और ये किसके समय आई? तो ये डलहौजी के समय में आई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का गठन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया था? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान से संबंधित इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो विद्युत जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, बाकी पासपोर्ट वीजा संघ सूची का विषय है, उद्योग राज्य सूची के विषय है और वन संपत्ति सूची का विषय है, जबकि विद्युत जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 के डी में कहा गया है, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 213 में। और यहाँ पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और जब राष्ट्रपति को वहाँ पर दी गई है, तो राष्ट्रपति के लिए आप बताइएगा कि 1 2 3, ठीक है, यानी 1 2 3 सभी को मिला के एक इंसान अकेला काम करे, वो कहाँ पर है? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 आर्टिकल के तहत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 2004 में नहीं हुई थी, बाकी कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 और गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है? तो ये मोजाम्बिक की जलधारा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है? तो जो बाड़ा लाचा दर्रा है ये मनाली से लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा चलने योग्य दर्रा कौन सा है? तो ये उमलिंगला दर्रा है, जो कि सबसे ऊंचा और चलने योग्य दर्रा है।
भारत में अर्धशुष्क मरुस्थल से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि अर्धशुष्क मरुस्थल से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक गाय की नस्ल नहीं है? तो जो नागपुरी है ये भैंस की नस्ल होती है, ये गाय की नहीं है। जबकि पुलिकुलम, देवनी, लाल सिंधी, गिर ये सभी गाय की नस्ल होती हैं। अगला प्रश्न है, महावेली, गंगा, चान, अरूवी इनमें से किस देश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं? तो ये श्रीलंका में बहने वाली नदियां हैं। कौन? महावेली, गंगा, चान, अरूवी ये श्रीलंका की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा संयंत्रों में ममता खेड़ा पवन ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पोमोलॉजी जो है वो सब्जी की खेती के लिए नहीं होती है। इसके बाद में एग्रोनॉमी फसलों की खेती, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, मोरिकल्चर शहतूत की खेती और पोमोलॉजी का जो है वो फल उत्पादन के लिए है, याद रखिएगा। और सब्जी की खेती के लिए ओलेरी कल्चर होता है, ओलेरी कल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो मूंग फिश जो होती है ये वास्तविक मछली नहीं होती, बाकी क्रे फिश, जेली फिश, रेजर फिश ये सभी वास्तविक मछली होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हमारे शरीर में अम्लीयता या क्षारीयता के बीच में संतुलन बनाए रखता है? तो जो फास्फोरस होता है ये अम्लीयता और क्षारीयता के बीच में संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग फ्लेवी विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है पीत ज्वर। पीत ज्वर रोग जो होता है वो फ्लेवी विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान इनमें से किस स्थान में स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। दोस्तों ये थी आज की श्रृंखला के प्रश्न। आपको कैसे लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।